हाँ जी स्टूडेंट, आज करने जाएंगे हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे 4 उससे और आगे प्लस एग्जाम्पल 3। इसमें क्लियरली गिवन है कि ये दो एंगल गिवन है। बेसिकली हमें एंगल निकालना है ये टी एस क्यू टी, या बोल सकते हो आप टी क्यू एस। ये आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँच पाएंगे, आप ध्यान से देखिए। ट्राइंगल आपके पास पी आर टी, एंगल सब प्रॉपर्टी से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। वही एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकल या अपोजिट एंगल से। वर्टिकल या अपोजिट एंगल से ये एंगल आ जाएगा, तो इस वाले ट्राइंगल पर हम एंगल सब प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, तो फिर ये थर्ड एंगल निकल जाएगा। तो हम स्टार्टिंग के साथ करेंगे इन ट्राइंगल पी आर टी इन विच एंगल, इसका नाम क्या है आर पी टी, प्लस इसका क्या नाम है पी आर टी टी आर, पी टी आर, प्लस इसका क्या नाम है पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब आपके पास ये 95 है प्लस पी टी आर, ये हम निकालने जा रहे हैं, ये 40 गिवन है 180। तो पी टी आर इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना होगा 135 है, माइनस का 135 कितना बचेगा 45। ठीक है जी, जब ये 45 डिग्री का आया है तो ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री का ही होगा। मींस यू कैन से पी आर टी इक्वल है एस टी क्यू के, बिकॉज ऑफ वर्टिकल। अब इस वाले ट्राइंगल में हम आ गए, इस वाले ट्राइंगल से चले ऑटोमेटिक इस वाले ट्राइंगल से एंटर हो गए। इन ट्राइंगल एस टी क्यू, राइट, एंगल्स अगेन, इस वाले एंगल का नाम क्या है टी एस क्यू, प्लस जो अभी हमने निकाला है एस टी क्यू, और जो निकालना है इसका नाम है एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपके पास 75 डिग्री का है, और ये अभी आपने निकाला है कितना 45 डिग्री का, प्लस एस क्यू टी, दोनों मिलाकर कितने हो गए 120। एस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू, जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी एस पर, और पी क्यू पैरेलल है एस आर पर। ठीक, आपको एंगल निकालना है। एंगल बेसिकली इनके नाम गिवन है एक्स और वाई, तो आप एक्स वाई निकालना है। तो इस वाले ट्राइंगल में आपको एंटर होना है ना। इस ट्राइंगल में एंटर होने के लिए अगर आप देखें ध्यान से, तो एंगल पी तो आपके पास मौजूद है, कितना 90 डिग्री। बच्चे अब ये इनमें से कोई एक तो मालूम हो, एक मालूम हो, दूसरा निकल जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दो मालूम ना हो और एक बस एक ही मालूम, उसमें दिक्कत है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इसको मिटा दूं कि ये आपके पास नहीं है, तो फिर पूरा एक एंगल है नहीं, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, गिवन है। ठीक है, ये रहा गिवन। तो ये लाइन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी नहीं करेगी। तो ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? कौन से रीजन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सोच समझ के बोले करें आप प्लीज।
आपने ये देखा कि जब ये दोनों पैरेलल है तो ये जो एंगल बाहर बन रहा है जिसका नाम है क्यू आर टी बराबर दिख रहा है मुझे इस पूरे के, इसका नाम है पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर क्यों बराबर है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू। ठीक है, तो ये 65 दे रखा है आपको और ये एंगल दो पार्ट से मिलकर बना है, एक x से प्लस 28 से, है ना। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 28, इधर आकर माइनस कर दीजिए, बताइए कितना बचेगा? 37 डिग्री का आपको x मिल गया। अब y निकालना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। इस वाले ट्रायंगल में आ गए आप, इस ट्रायंगल में से दो एंगल आपको मालूम हो चुके हैं, ये पहले से मालूम था, ये भी आपने फाइंड करा है, तीसरा एंगल निकल जाएगा। तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। तो एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें? पी एस पी क्यू, एस पी क्यू प्लस एक्स प्लस वाई, इन शॉर्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी सामने लिखिएगा। तो एस पी क्यू 90 गिवन है, एक्स निकाला है, राइट, वाई निकालना है। तो कितना होगा? 127 माइनस कर दीजिए 127, कितना बचेगा? 53। 53 आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए उतार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये चीज आपको प्रूव करनी है कि ये एंगल इस एंगल का हाफ है, और जबकि आपको गिवन है कि ये लाइन क्यू टी इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये लाइन आर टी इस वाले एंगल का हाफ है, मतलब बाइसेक्टर हाफ कर रही है, राइट। तो मैंने थोड़ा इजी करने के लिए इसकी नेमिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6। तो जो एंगल हमें क्यू टी आर हमारे लिए, तो उसको मैंने 6 कर ली थी, और जो इसका हाफ है इसका नाम है क्यू टी आर, उसको हाफ दिखाना है ना। तो मीन्स एंगल 6 को हाफ दिखाना है एंगल 1 के। चलिए, ये बाइसेक्टर का काम कर रही है ना, ये बाइसेक्टर है, तो इट्स मीन एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होगा? रीजन लिखना पड़ेगा। क्यू टी बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर है? एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हो कि एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। यहाँ पर आर टी बाइसेक्टर है एंगल पी आर एस, ठीक है जी। चलिए, कल हमने एक थ्योरम पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल की, याद है? क्या था वो? टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, अपोजिट, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? आप 1 2 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, आप कैसे बताना नॉर्मली जो उसका नाम है पी आर एस, यही होगा इसका भाग आएगा। तो ये पी आर एस किसके बराबर है? अंदर के दो एंगल अपोजिट एंगल के सबके बराबर है।
इसका अंदर वाला एंगल सामने वाले यही तो दोनों हुए, यानी एंगल का शॉर्ट देखो गलत है, फिर भी मैं सिर्फ समझाने के लिए एंगल पी और एंगल क्यू किसके बराबर है, इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल पी आर एस है ना। क्यों बराबर है, ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल P इससे डिनोट किया जा रहा है 1 से, तो मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। Q जो है दो एंगलों से मिलकर बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कौन से दो एंगल है, 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये भी दो एंगल से मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे, एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं, रिप्लेस किसको करूंगा, जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है, तो 2 को 3 में या 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल है, बदल सकते हैं। तो मैं 2 को 3 में लिखूं या 3 को 2 में लिखूं, 2 को 3 में, इस 2 को 3 में हम कन्वर्ट कर देंगे और इस वाले ट्रायंगल में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल 2 को मैंने लिख दिया 3, 3 को 3 ले लिया। इसी तरह से एंगल 4 एंगल 5 भी बराबर है, ये हम लोग को मेंशन किया हुआ है। अब किसको कन्वर्ट करूं, 4 को 5 में करूं या 5 को 4 में करूं, 4 को 5 में करता हूं, इस ट्रायंगल के बाहर आ जाएंगे, इस वाले ट्रायंगल के बाहर आ जाएंगे। अगले जो ट्रायंगल में हमें यही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो एंगल 4 को मैंने लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 5 2 एंगल 5, राइट। एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 5 माइनस 2 एंगल 3, इसको उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, क्या रह गया, एंगल 5 माइनस एंगल 3, ठीक है जी। ये जो 2 है इसके अपॉन में आ जाएगा 1/2 एंगल 1 इक्वल टू क्या रह गया, एंगल 5 माइनस एंगल 3 रह गया, नंबर 1। मैंने क्या करा, एक्सटीरियर एंगल मैंने लगाया, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का सम इस पूरे के बराबर दिखाया, देख लीजिए पहली लाइन। फिर मैंने उनकी नेमिंग जो मैंने दे रखी वो लिखी। फिर मैंने क्या करा, 2 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, 4 को 5 में कन्वर्ट कर दिया, ये आगे लाइन। यहाँ पर आते ही ये दो एंगल सेम आ गए, यहाँ दो एंगल सेम आ गए, दोनों प्लस कर दिया, इसको उधर शिफ्ट कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 को अपर में लिया, ठीक है। अब आइए दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, इनमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इसमें ये एंगल है, ये एंगल है जो कि इसके बराबर होगा, कह सकते हो आप एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, जो बराबर है एक्सटीरियर एंगल है ये, है ना। जिस तरह से ये एक्सटीरियर एंगल था पूरा का पूरा इसका, तो एंगल 5 भी तो इस एक्सटीरियर है दोनों का, ठीक है जी। 3 को उधर भेज सकता हूं मैं, 6 इधर रह गया, एंगल 5 ये इधर आ गया, एंगल 3, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 मान लेता हूं। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के दोनों देखो ध्यान से, सर वो इक्वल है, दोनों इक्वल है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और यही सेम यहाँ पर इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों बराबर हुए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ एंगल 1 इसके इक्वल आ जाएगा एंगल 6 हैंस 2, ठीक है। तो ये एंगल 5 माइनस एंगल 3 हाफ ऑफ एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पर एंगल 6 से इक्वल है। जब ये दोनों बराबर, तो इनके जो ये किसके बराबर थे वो भी आपस में बराबर होगा, तो हो गया। कॉपी करिए,
एडजस्टमेंट। यहाँ पर ये तीन लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। प्लस इसमें ये एंगल 55 डिग्री का दे रखा है, यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, तो इसे अंडरस्टूड है ये 90 डिग्री है। हम किस तरह से x, y, z को निकाल पाएंगे? कौन बताएगा? y को इंटीरियर से निकल जाएगा, गुड। x कॉरस्पॉन्डिंग से निकल जाएगा, वेरी गुड। और z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब होता जब ये लाइन नहीं होती, ये पूरी की पूरी लाइन इधर पूरी इधर कनेक्ट होती, तब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। ये 90 है, इधर 90 है तो ऊपर भी तो 90 बनेगा, है ना? यहाँ 90 है तो ऊपर भी 90, तो ये 90 इन दोनों के बराबर। अभी फिलहाल हम निकालते हैं y को निकालते हैं। 55 इक्वल होगा y के, क्यों? नो 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 नो, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, वो इंटीरियर। y इक्वल टू 180 माइनस 55, कितना बचा? 125। आया क्या? y जस्ट इसके बराबर होगा, तो y इक्वल टू x, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, PVR। चलिए, तो ये भी 125 ही हुआ। और बताइए z कैसे निकल पाएगा? 55 प्लस z इक्वल टू 90, ठीक है जी। इसका रीजन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, तो z इक्वल टू 90 माइनस 55, कितना बचेगा? 35 डिग्री z भी। अच्छा, इसका और कोई दूसरा रास्ता? सारे ऑल्टरनेट मेथड पता होने चाहिए। ये आपके पास 90 है, ये आपके पास 125 आ चुका है। अगर मैं 90 इसको इस 125 को इससे अंदर वाले से कनेक्ट कर दूं तो ये लीनियर पेयर बनाएगा। तो ये 125 है, तो ये कितना होगा? 55। अब 55 प्लस 90 माइनस कर देंगे 180 से, तो z आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक तरीका ये भी था, है ना? तो सारे ऑल्टरनेट मेथड पता होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कि ये QT परपेंडिकुलर है, राइट? इसी तरह से PS एक लाइन है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर या बाइसेक्टर ऐसा कुछ वर्ड नहीं गिवन। तो आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल PSR के अंदर, तो वही पहले रखिएगा, ये दोनों एंगल इस अकेले के बराबर है ये नहीं? यस सर। है ना? तो 30 प्लस x इक्वल होगा y के, एक्सटीरियर एंगल से,
बट ना आपके पास x है ना ही y है। आप बताइए किस तरह से निकल सकता है। दूसरा ट्रायंगल देखिए आप, क्यू आर टी। इस ट्रायंगल में दो एंगल मालूम है आपको, ऑब्जर्व करिए। ये एंगल मालूम है आपको, ये भी मालूम है एक तरह से, और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल क्यू आर टी कौन कौन से एंगल आपके पास है? ये एंगल है जिसका नाम है टी क्यू आर, एक ये जिसका नाम है क्यू टी आर, ये जो x, इसको x से दे देता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कितना दे रखा है आपको? 40, यहाँ 40 आ गया, ये 90 आ गया, ये x है 180 डिग्री। x क्योंकि 130 माइनस हो जाएगा, जाकर माइनस कितना बचा? 50 डिग्री। x आ गया। अब इसका यूज हम ऊपर वाले इक्वेशन में कर सकते हैं। ऊपर क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ था 30 प्लस x y के बराबर है, तो 30 प्लस 50 इक्वल टू y, विच इज इक्वल टू 80 इक्वल टू, ये भी आंसर है। ठीक है, नोट इट डाउन।